देश भर में चल रहे किसान आंदोलन ने अब मेवाड़ में भी हलचल पैदा कर दी है। मेवाड़ के किसान संगठन भी एकजुट होकर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बिल में संशोधन न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। सोमवार को किसान और किसान संगठनों के समन्वय समिति के आह्वान पर सवीना स्थित उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बताया कि दिल्ली में किसान करीब 19 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया है और इसी को लेकर सांसद कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रधान सेवक के नाम सांसद को ज्ञापन सौंपकर बिल में संशोधन की मांग की है। सोमवार को सांसद अर्जुन मीणा के कार्यालय के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय ट्राइबल पार्टी, किसान महासभा आदि संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें भाकपा माले राज्य अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी, माकपा महासचिव सौरभ नरूका, स्टेट वेंडर कमेटी सदस्य गुमान सिंह राव, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के विष्णु पटेल और पवन बेनीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। सांसद अर्जुन मीणा ने सम्मान पूर्वक किसानों की मांगों का पत्र तो लिया और उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाने की भी बात कही है। साथ ही बिल में संशोधन की बात को लेकर अर्जुन मीणा ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बिल में संशोधन की संभावना ही नहीं है, क्योंकि यह बिल किसानों के हित में है और कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश का किसान सड़कों पे है, पूरा देश का किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुका है। दिल्ली में उनके साथ जिस तरीके से वार्ता हो रही है, हम देख रहे हैं कि किसान की एक ही मांग शुरू से लगातार ये रही है कि ये जो कोरोना काल के तहत दौरान राज्यसभा में बिना किसी बहस के तीनों जो कृषि काले कानून लाए गए हैं, इन तीनों कृषि काले कानूनों को वापस लिया जाए। जब शुरू में ये रही थी मांग कि इनमें संशोधन किया जाए, लेकिन अब पूरी तरीके से किसान ये अड़ गए हैं कि ये जो काले कानून है, जो कोरोना काल में बिना किसी बहस के, बिना किसी जो किसान संघर्ष समितियां हैं या किसान संगठन है, उनसे बिना किसी वार्ता के इस तरीके के जो काले कानून लाए हैं, जिसका सीधा सीधा आम किसान पर, छोटे किसान पर पड़ेगा, इवन छोटे व्यापारी पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और पूरी कृषि को जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों को बेचने जा रहे हैं, जिसका सीधा हम से देख रहे हैं कि जब कॉर्पोरेट के नीचे चीजें चली जाएगी, हम इसका उदाहरण गुजरात और हरियाणा में पिछले दिनों का जो टमाटर का दृश्य था वो हम देख चुके हैं। तो हमारी पूरे किसानों के साथ हम साथ हैं और आज ये जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं यहाँ के सांसद महोदय के, इनके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ का किसान भी अब दिल्ली की ओर जल्दी ही कूच करने वाला है और हमेशा हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे, इन किसानों की लड़ाई। और इस भाजपा सरकार को ये जो काले कानून किए हैं, इनको वापस लेना होगा। हमारी शुरू में ये लड़ाई रही थी किसानों की, इसके साथ एमएसपी को जोड़ दिया जाए और एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे अगर कम में कोई खरीद करता है तो उसका एक कानूनन जो है कानून, आपराधिक कानून बना दिया जाए। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया है और देश के जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों का संगठन है आईफुक्टो, मैं उसका जोनल सेक्रेटरी रहा हूँ। आज जिस विषय पर बात हो रही है उसमें बहुत साफ है कि एक तो ये जो 3 कानून संसद से पारित हुए हैं, वो संसद से वैधानिक रूप से पारित नहीं हुए हैं। राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है, उसके बावजूद ध्वनि मत से पारित किए गए और जब डिवीज़न की मांग की गई तो डिवीज़न की मांग को नकार करके असंवैधानिक तरीके से ये कानून बनाए गए हैं, जिसका सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वालों को विरोध करना चाहिए। इसलिए हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। आज किसान संगठनों के और जो किसानों के संगठनों की समन्वय समिति है, उसके आह्वान के तहत हम उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसान पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि तीनों नए कृषि विधेयक वापस हो। उसी मांग को लेके साथ में सांसद अर्जुन लाल मीणा का, क्योंकि उनकी खुद की भी भागीदारी रही है, जिस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से राज्यसभा में इन कृषि विधेयकों को पास करा गया, उन्हें मौन नहीं रहे और नैतिकता के आधार पर हम उनका इस्तीफा भी मांग रहे हैं। इस बिलों में जो एकदम खास बात है, जो सरकार का दावा है, सरकार ये दावा कर रही है कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं। हम उनसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहते हैं, यदि आप आय को दुगना करना चाहते हैं तो उसका पहला रास्ता ये है कि आप एमएसपी की को कानूनी दर्जा दीजिए और उस पर सरकारी खरीद की गारंटी दीजिए। इसके बिना हम प्याज में देखते हैं क्या होता है, किसान के हाथ से 4 रुपये का निकलता है, हम 60 रुपये का खरीदते हैं। अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े जो पूंजीपति, जिनके गोदान बन के पहले से तैयार हैं, उन लोगों को जो पानी 20 रुपये का बेच सकते हैं, यदि हम देश का गेहूँ और खाद्यान्न उनके हाथ में कर देंगे तो इसकी मार सिर्फ किसानों पर ही नहीं पड़ेगी, देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगी। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि विधेयक वापस न हो और एमएसपी की गारंटी इस देश में न हो।
लागू है, आपको ऐसा नहीं लगता आप उनके नियमों की अवहेलना कर रहे हैं? 144 के तहत में हमने प्रशासन को सूचना कर दी है और हम ये कर रहे हैं। इस देश में इस समय चुनाव भी हो रहे हैं, बिहार में भी चुनाव हुआ, ये एक बहाना नहीं बन जाए, क्योंकि इस पूरे कोरोना के दौरान हमने देखा है कि सरकार को यदि वास्तव में राष्ट्रीय आपदा की चिंता होती तो उन्हें कोई नीतिगत फैसला नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इस आपदा के अंदर हमने देखा उन्होंने 44 श्रम कोडों को 4 कोड में कर दिया, किसानों पर ये बिल लाए हैं और राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचा जा रहा है, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है। यदि इस आपदा में भी आज भारत का स्थान देखें तो भारत दूसरे नंबर पर है। तो यदि सरकार वास्तव में सीरियस होती तो कम से कम इस पीरियड के दौरान नीतिगत फैसलों पर रोक लगा देती और सिर्फ आपदा को डील करने के लिए सीरियस रहती। देश की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में ये जो 3 बिल किसान के लिए लाभकारी कानून जो बने हैं, ये किसान के हित में है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। और इससे ये जो इस बिल को लेकर कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल और कुछ स्वार्थी लोग किसानों को बहका रहे हैं और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं और किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि किसान के लिए हमेशा मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है और उनके कल्याण के लिए आगे भी जो भी बिल तो वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन आगे भी कोई भी इनके कल्याण के लिए बात आएगी, हम लोग किसानों के साथ हैं और किसान के लिए काम करते रहेंगे।